of all, God bless to all and children. This is a very nice moment to you, and sir is given the education for you. And education is a very powerful thing. Without education, nothing in the world. एक शिक्षा वो जगह है जहाँ आप सबसे पहले आचरण सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, तब शिक्षा सीखते हैं। अगर बच्चों का आचरण अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छा होगा। और सभी जानते हैं कि सभी बच्चे सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, सीएस बने, तो सबसे पहले ईश्वर को नमन करना पड़ेगा, ईश्वर के समक्ष जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक चीजों को महसूस करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन आप सफलता के मार्ग पर चलना चाहिए। सफल होने के लिए हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कठिन परिश्रम करें। जब आप सोने को मन करता है तो उठ जाइए, तो ये मत लास्ट टाइम गाना बजवाइएगा। अगर कभी मन करता है, लेजीनेस आता है, तो आपको लेजीनेस त्यागना पड़ेगा, लेजीनेस तभी आपको सफल होना पड़ेगा। लेजीनेस तागे पड़े और जुनून के साथ दौड़िए, तभी आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने बिल गेट्स के बारे में सुना होगा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट को लाने वाला बिल गेट्स था। उसने पीसी डॉस को फेल किया था, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, और मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट लाया था। बिल गेट्स, उसकी बात हम करेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। मैं तो जानता ही नहीं था। तो पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरा नाम जो है किशोर जोसेफ है। मेरा नाम क्या है? किशोर जोसेफ है। लेकिन लोगों ने मेरा नाम किशोर भारती है, किशोर गांधी जी रख दिया। कोविड में मैं अकेले चला, अकेले निकला, और हजारों की संख्या में जान बचाया, हजारों की संख्या में जॉब देना, बेतिया में पत्र के माध्यम से रोड बनाना, ये सारा काम करके आया हूँ। और मैं सर्वे कर रहा हूँ, प्रतिदिन मैं जाता हूँ बच्चों के पास, देखता हूँ बच्चों को क्या मिलना चाहिए। एक हरनाटार में एजुकेशन का हब बन गया है, जुनून है। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी की बात हो तो हरनाटार में होनी चाहिए, ऑनेस्टी की बात हो तो हरनाटार में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ ईमानदार लोग रहेंगे वहाँ आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी एक समझिए गहना है, और ईमानदारी के साथ बढ़ते रहिए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, दौड़ते रहिए। कभी दौड़ के गिरते हैं तो फिर उठिए, चलिए। नहीं चलते हैं तो रेंगिए, लेकिन चलिए, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी जाके आपका जीवन सफल हो सकता है। और सफल शिक्षा से ही होगा। तो शिक्षित बनिए और समाज का निर्माण करिए। बच्चों, शिक्षित बनिए और समाज का निर्माण करिए, यही सब चीज है। और हम लड़कियों से कहते हैं दहेज प्रथा मुक्त होना चाहिए, दहेज प्रथा मुक्त होना चाहिए। अफसर बनिए और दहेज को बंद कर दीजिए। इतना पढ़िए कि आपको से दहेज लेने वाला सोचे कि मैं क्या मांग रहा हूँ। ये तो अफसर है, खुद दहेज है। अफसर बन के जाएगी घर में तो अफसर पैदा करे, यही होना चाहिए। और कभी देखते हैं लड़की लोग अगर बैंक पे काम करती है या रेलवे स्टेशन पे काम करती है, चाहे पुलिस में काम करती है,
चाहे हॉस्पिटल में काम करती है, या उसको काम करने का ढंग अच्छा होता है, साफ सफाई होता है। इसको नहीं मिला है। पता नहीं, एक ऋषिराज ऋषिराज को कौन देता हालत है? तो लड़कियां जहाँ अवसर बनेगी और वहाँ देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो लड़कियां क्या करेंगी? पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी और समाज को बनाएगी, बोला अपने परिवार को बनाएगी। ये करें इनाम दे। जहाँ लड़कियां पढ़ना शुरू कर देती है वहाँ समाज बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो हरनाटाल में देखें कि लड़कों की संख्या कम है और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज मैक्सिमम हियर, नंबर्स ऑफ बॉयज मिनिमम हियर। तो देखें कि यहाँ बच्चों की संख्या कम है और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो हम कहना चाहेंगे कि लड़कियां सब चीज में आगे है, लड़कियां सीबीएसई में आगे है, टॉप कर रही है ना। हम लड़कों की बुराई नहीं कर रहे हैं, अभी कम है, अभी देख रहे हैं कम है, लड़कियां ज्यादा है और लड़कियां ज्यादा है तो क्या है, यहाँ बल ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है। फोर्स क्या करते हैं? पुल एंड पुश, इट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को धक्का देते हैं, अगर ज्यादा लोग होगा तो ज्यादा धक्का देगा, देखा ना, ज्यादा बल होगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वोट्स है, तो जहाँ वोट्स होता है वही ये लोग आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज पढ़ाई का जुनून है, पढ़ाई से लोग एकत्र हुए हैं, समाज बनेगा, परिवार डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा, भारत देश आगे बढ़ेगा। हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता की जय क्या? जब लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी तो भारत माता की जय होगा। यही चीज है हम कहना चाहते हैं। और पढ़िए और आगे बढ़िए। और हरनाटाल में फिर हम कहना चाहते हैं कि हरनाटाल एक पढ़ाई का हब हो गया है। जहाँ देखिए बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। तो कभी बेतिया से आता हूँ तो लगता है कि बेतिया से ज्यादा बच्चे हरनाटाल में हैं। बिल्कुल है। ये कहाँ कहाँ से बच्चे चले जाते हैं हरनाटाल में, मैं नहीं जानता हूँ। आपको जाना चाहिए, गांव गांव से आ रहे हैं, आप जानते क्यों नहीं है? आपको जाना चाहिए। गांव गांव से भर गए हैं हरनाटाल। बताइए, इतना हरनाटाल आगे बढ़ गया है। मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे माइक की आवाज सुनाई दी। ये माइक में कौन बोल रहा है भाई? बोले खातिर माइक पे कौन बोल रहा है? तो जब माइक की आवाज आती है तो लगता है कि मुझे कर दिया जाए, कुछ किया जाए, बच्चों के लिए किया जाए, समाज के लिए क्या किया जाए। तो करते रहना है, चलते रहना है, दौड़ते रहना है। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते हैं तो रहिए, लेकिन चलिए जरूर, चलते रहिए। और चलते रहने से भारत देश का निर्माण होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चे फूल हैं और फूल को संवारना मेरा कर्तव्य है। फूल को संवारना मेरा कर्तव्य है। और जैसे जैसे फूल अच्छा होता जाएगा, समाज विकास होते चलेगा। मैन मेड द कंप्यूटर, अब कहेंगे गर्ल्स मेड द कंप्यूटर। गर्ल्स मेड द कंप्यूटर, लड़कियां अब कंप्यूटर बनाएंगी। गर्ल्स मेड द एरोप्लेन, गर्ल्स मेड द ट्रेन। अब ये बात होगी, अब ये बात होगी, अब होती रहेगी। पहले बोला जाता था मैन मेड द कंप्यूटर, अब कहा जाएगा गर्ल्स मेड द कंप्यूटर। लड़कियां कंप्यूटर बनाएगी, लड़कियां ट्रेन बनाएगी। ये सब चीजें कहने में अच्छा लगता है। तो पढ़ाई के साथ आगे बढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा और लड़कियां हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। अब तो लड़कियां क्रिकेट भी खेलने लगी है, लड़कियां ट्रेन भी चलाने लगी है। अच्छा, हाँ
ठीक है, अभी सर कह रहे हैं लेट हो गया है, इसी के साथों से मैं बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।